अभी हमने देखा था कि मोदी मित्र भी एक तरीके से जो है वो एक योजना वो चलाई, आपने एक मुहिम चलाई और फिर मोदी भाईजान मुस्लिम महिलाएं चला रही थी। वो जाहिर तौर पर जो बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा है वो और मुस्लिम महिलाएं मिलकर के चला रही थी। तो मेरा वही सवाल है, एक तरफ जो है इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं पसमानदा तबके को जोड़ने के, महिलाओं को जोड़ने के, दूसरी तरफ ये परसेप्शन होता है सीएए के जरिए, एनआरसी के जरिए और यूसीसी के जरिए कि मुस्लिम तबके की चूड़ी टाइट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो गलत फहमियां हैं या ये जो खाइयां हैं, मतलब पार्टी के बीच में और मुसलमानों के बीच में, इन्हें पाटने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो कोशिशें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और कितनी कामयाबी आपको मिल रही है, और ये जो गलत फहमियां कैसे दूर होंगी? देखिए, आज अब आम मुसलमानों के अंदर कोई गलतफहमी नहीं रह गई। और भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी और योगी सरकार ने पूरी ईमानदारी से मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से 2014 से लेकर अब तक मुसलमानों के ओवरऑल डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया है, ये अपने आप में मुसलमानों के अंदर इससे कॉन्फिडेंस जगा है। अगर आज आम मुसलमान उसने सवाल पूछना सीख लिया है। आम मुसलमानों ने अपने असली मुद्दों को समझ लिया है। हमारे असली मुद्दे जो तालीम थे, सुरक्षा थी, रोजगार थी, उस पर सरकार काम कर रही है। मैं बताना चाहूंगा बहुत खुशी के साथ कि उत्तर प्रदेश में जो मदरसा एजुकेशन की बात अगर होती है, उत्तर प्रदेश में हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मदरसों को डिजिटलाइज किया, मॉडर्नाइज किया। हमारे मदरसे में आज बच्चा दीन इस्लाम भी पढ़ता है, उर्दू, अरबी, फारसी भी पढ़ता है, और उसी मदरसे में मैथ, साइंस, कंप्यूटर की भी एजुकेशन हम देते हैं। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जब मनाया जाता है, उसमें उत्तर प्रदेश के मदरसों में हमने साइंस एग्जीबिशन को कंपल्सरी किया। और एक और बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश में मदरसों में हमने हासिल की कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात होती है, जो तेजी से दुनिया डिजिटल हो रही है, हमने उत्तर प्रदेश के मदरसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स लागू किया। ये किस ऐसी सरकार ने, कांग्रेस और सपा की, जहां सपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस की बहुत प्रदेशों में सरकार है, किस प्रदेश की सरकार में मदरसों के एजुकेशन के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई काम किया? आप सवाल पूछिए उनसे कि क्या मदरसों को आधुनिक कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं बना सकते थे? उन्होंने क्यों नहीं बनाया? मदरसों में डिजिटलाइजेशन कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने वो इसलिए नहीं किया, मैं उसका भी सवाल का जवाब बताता हूं कि कांग्रेस ने या सपा ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुस्लिम नौजवानों को तालीम मिले। और ऐसा क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के नौजवानों को गुमराह करके केवल और केवल रैलियों में भीड़ का हिस्सा बनाए, अपने जो पार्टी का झंडा वो उठाएं, मुसलमान का नौजवान उनके रैलियों में जाके जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन मुस्लिम का नौजवान इसके लिए नहीं पैदा हुआ कि वो कांग्रेस के और सपा के रैलियों में जाके नारे लगाएगा। मुसलमानों का हक और अधिकार अच्छी तालीम है। हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, साइंटिस्ट बनने चाहिए। हमारी जो महिलाएं हैं उनके हुनर को आगे बढ़ाना है।